सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, वही पंजाब हुकूमत वाली 100 डेज़ जो परफॉर्मेंस थी ना, ये वाली वीडियो नहीं है। लेकिन मैं ज़ाहिर लाहौर गया अभी रिसेंटली, जो मेरा पाकिस्तान विज़िट हुआ था, और मैं लाहौर गया हूँ मेरे ख्याल है 10 11 12 13 साल बाद, आई बिलीव, सही है ना। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली इन रेफरेंस टू कराची। लेकिन कराची वाले नाराज़ ना हो, खैर मैं तो आपको पता है हमेशा न्यूट्रल एनालिसिस देता हूँ, जो मेरी आंखों ने कानों ने सुना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद मैं कराची में ही रहूँगा, सही ना। आई स्टिल लिव इन कराची, अगर मैं रहूँगा। अभी तो खैर टेक्सास में हूँ। अच्छा सबसे पहली चीज़ जो मैंने लाहौर में देखी, और इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद तो मैं 2 दफ़ा गया इस बार, वो ये था कि एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट यानी फ़ील हो रहा था कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ज़ाहिर होना भी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर कराची का जो एयरपोर्ट है वो तो ऐसा है जैसे कोई छोटी यूनिवर्सिटी या पुराना स्कूल होता है ना, या पुराना कॉलेज, वो हाल हुआ हुआ है। यानी इतना बड़ा शहर और इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला। तो सबसे पहले तो जो फेस ऑफ द सिटी है वो मैं बता दूँ, लाहौर का भी अच्छा था और इस्लामाबाद का मुझे बहुत अच्छा एयरपोर्ट लगा। दूसरा, फिर लाहौर में मैंने जो चीज़ नोट की वो थी क्लीनलीनेस। वो मुझे बहुत साफ़ सुथरा लगा, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ज़्यादा ग्रीन। और मुझे उससे एक चीज़ याद आ गई, जो आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले, 15 साल पहले, जब कुछ लोग मिलने आया करते थे लाहौर से कराची मुझसे, तो वो कहते थे कि यार हमें कराची में एक स्मेल आती है, यानी हमें एक बदबू सी आती है कराची में। और वो कपड़ा रखते थे, और मैं उस टाइम ये सोचता था कि शायद यार इनको कराची से कोई जेलसी होती होगी, या कोई चिढ़ते हैं या क्या है, ये मेरी सोच होती थी। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ अब जाके भी कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ग्रीन फील हुआ और बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि कराची में हमें हर घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, यानी जब घर की बात करें तो ज़ाहिर बड़े घरों की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट रिच पीपल। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा जो डिफेंस में इनका, और सारे जो भी एरियाज़ देखे, एक तो दीवारें छोटी छोटी ऐसा जैसे टेक्सास स्टाइल से है ना। और मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके गेट भी खुले थे, और मैं जहाँ मैं भी रह रहा था वो भी अपना गेट खुला रखते थे, कोई नहीं आने। यानी इसका मतलब क्राइम रेट कम होगा डेफिनेटली, तभी ये बात है ना। और दीवारें छोटी छोटी, और बाहर घर के बाहर कोई चौकियाँ नहीं लगी हुई, कोई गार्ड्स, मुझे वो वहाँ नज़र ही नहीं आया। अच्छा, मैं जो आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरा एनालिसिस एक बड़ा लिमिटेड होगा, उसकी वजह ये कि मैं 2-3 दिन रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर एक ऐसे शख्स का एनालिसिस जो दुनिया घूमा हुआ है, तो उसका एनालिसिस थोड़ी वर्थ रखता है, सही ना, जो मैं स्ट्रेट टॉक आपसे करूं। लेकिन ज़ाहिर है जो वहाँ रहते हैं उनको बहुत सारे मसाइल भी पता होंगे। लेकिन जो मैंने देखा वो ये कि वहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड एज सच नज़र नहीं है, यानी वो प्रोटोकॉल वाला सिस्टम और घर के बाहर सिक्योरिटी और वो चीज़ें, इसका मतलब यकीनन क्राइम रेट कम होगा। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा डिसिप्लिन भी नज़र आया, ड्राइविंग में डिसिप्लिन थोड़ा फील हुआ, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे बने हुए थे। एक चीज़ जो मैंने और देखी वो ये, जब कराची में हम डिफेंस से बाहर निकलते हैं ना, तो एक ही दम हमें एक गैप फील हो जाता है कि कोई पुरानी बस्ती, पुरानी कॉलोनी, फिर उसके बाद कुछ और, या ना एक ही दम, सही है ना। पीसीएचएस में आ गए, फिर उसके बाद बाहर देखा तो फ़ौरन ही वो महमूदाबाद और वो एरिया, फिर इस तरह हो रहा है, तो पता चल रहा है एकदम गैप आ जाता है। इधर जो देखा कि डिफेंस के बाद और वो सारे वो गुलबर्ग और वो सारे एरियाज़ और भी जितने एरियाज़ थे, उनमें सच वो गैप नहीं था। तो ये बात मैंने वहाँ के लोकल से पूछी, और उन्होंने मुझे ये बात फिर उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात पर, और सेकेंड किया कि हाँ, इतना ज़्यादा आपको स्टेटस गैप नहीं मिलेगा बिटवीन एरियाज़। गेटेड कम्युनिटीज़ वगैरह वो बहुत सारी अच्छी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर लगा, अच्छा लगा। और मैं वंस अगेन वही कह रहा हूँ कि नाराज़ होने की बात नहीं, मैं फिर भी कराची में ही रहूँगा, सही है ना। वो चाहे कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी ट्रैफिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कोई नाराज़ नहीं। ये जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। अभी आता हूँ थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर पे भी। अच्छा, दूसरा है कि मुझे कुछ लोगों ने वहाँ बताया कि कुछ अंडर पासेस वगैरह ऐसे बने जो कुछ दिनों में उन्होंने बनाए, यानी बहुत ही एफिशिएंट वगैरह। और ज़ाहिर है इसके पीछे आप एक चीज़ ये भी समझते हैं कि वहाँ जो सीएम है, सही है ना, कि वो चाहे अभी हो गई या उससे पहले शहबाज शरीफ है और ये सारे, तो सीएम जो है ना वो उस शहर को ओन करते हैं, सही है ना। और कराची का ये हाल है कि कराची में कोई ओन करने को तैयार नहीं है, सही है ना। और स्पेशली जिनके पास हुकूमत होती है वो तो ओन करते ही नहीं। कराची शहर की बात करें, ओवरऑल नहीं पता, लेकिन कराची शहर को कोई सच ओन कर नहीं रहा होता। और कराची शहर में मेरे ख्याल मसाइल भी ज़्यादा है, कराची शहर में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, कराची शहर में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, हर किस्म के लोग ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से आए हुए। इधर मुझे इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं लगी, वही एक पंजाब स्टाइल और वही वाला एक्सेंट और सारी चीज़। अच्छा, लोग जो मुझे लगे वो मैं हमेशा कहता हूँ बड़े स्लो लगते हैं, और बड़ा टेक्सास की तरह लगता है, बड़ा लेड बैक रिलैक्स एनवायरनमेंट, ऐसा ये मुझे लाहौर में ही फील हुआ, ये मुझे इस्लामाबाद में ही फील हुआ। अच्छा, फिर क्या था, फिर मैं आपको एक बड़ी कॉमेडी सुनाऊँ इधर। अच्छा, उस कॉमेडी में ज़ाहिर है मेरा भी कसूर है, क्योंकि मुझे कभी ये टिकट बुक करना और ये स्पेशली ऊबर की ऐप मेरे पास नहीं होती, और ये ऊबर ये सारी चीज़ें करना मुझे आती नहीं है, सही है ना। तो हमेशा कोई ना कोई होता है जो कर देता है। लेकिन इत्तेफाक से ये कई सालों में एक दफ़ा हुआ होगा कि मैं बिल्कुल अकेला, और मुझे वो टैक्सी वगैरह का, तो मैं ये देख रहा था कि
वहाँ पता नहीं वो जो चलाने वाले हैं वो इतनी पुरानी गाड़ियाँ किस तरीके से उसने मुझे, और वहाँ से फ़्लाइट नहीं मिल रही थी लाहौर टू इस्लामाबाद, और मुझे इस्लामाबाद नेक्स्ट डे जाना था, तो फिर किसी ने मुझे बुक करा के दी, कोई बोला बिज़नेस क्लास बस होती है, रीज़नेबल थी, लेकिन उसके अंदर जो एक वाक़या हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वो सीटें वगैरह तो अपनी जगह ठीक है और लेट चली, क्लीनलीनेस आई डोंट लाइक, फूड मैंने नहीं हाथ लगाया, सही है ना, अपना दिल नहीं मान रहा था, लेकिन जब वो बस चलना शुरू हुई ना तो एक साहब इधर बैठे थे, उनके ऊपर पानी गिर रहा था, तो उसने वो लेडी से कहा जो सर्व करने वाली थी कि भाई मुझ पर पानी गिर रहा है, उसने कहा अच्छा, जवाब ही नहीं है, सही है। फिर थोड़ी देर बाद वो एसी वाले डक से फिर पानी गिरा है, 2-3 दफ़ा ना अच्छा खासा उस पर पानी गिर गया, फिर उसने 2-3 दफ़ा फिर बोला, उस लेडी ने जवाब उसको ये दिया कि यार शुरू में तो पानी गिरता ही है ना, यानी शुरू में आपको पूरा गीला कर देंगे और उसके बाद खैर वो अब जैसे तैसे करके उसने मुझे वहाँ इस्लामाबाद पहुँचाया। इस्लामाबाद में मेरे पास कोई ऐप नहीं थी, मैं सोच रहा था यार अब यहाँ ये स्टेशन होगा, यहाँ बहुत सारी टैक्सी होंगी, कोई टैक्सी नहीं, और जो टैक्सी वाला मिला उसने कहा मैंने आज तक कभी गूगल चलाया नहीं। खैर मुझे थोड़े रास्ते, क्योंकि 1 महीना पहले ही मैं इस्लामाबाद आया था तो मुझे थोड़ा रास्ता पता था, तो मैंने उसको बताया यार इधर होटल है, और हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे, उसमें AC भी नहीं था और यानी बहुत ही बुरे हालात थे। खैर पहुँच गए जैसे तैसे। 1-2 दिन बाद हमें वापस आना था इस्लामाबाद से कराची, तो सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 7-8 इन द मॉर्निंग, और संडे का दिन था, तो हम होटल में बैठे थे, तो जो मेरे पार्टनर है उसने कहा कि मैं ऊबर बुक करता हूँ, तो मैंने मजाकन उन दोनों तीनों से कहा, मैंने कहा जो तुमने अभी ऊबर बुक की, क्योंकि ऊबर कोई नज़र ही नहीं आ रही थी, ऊबर या लिफ्ट या करीम जो भी थी वो नज़र ही नहीं आ रही थी, तो इत्तेफाक से एक ऊबर नज़र आ गई, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा यार ये अपने को ले जाएगी एयरपोर्ट। मैंने कहा, तो मैं ऐसे मजाकन कहा, मैंने कहा अभी पता है उस ऊबर वाले ने क्या होगा, वो ऊबर वाला लेटा हुआ होगा और उसे बोला मेरे कपड़े दे, सवारी आई है जी। अच्छा, ये लोग हंसने लगे यार क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में वाकई में वो ऊबर वाले बंदे की कॉल आई कि जी आप लोग रेडी है ना, मैं ज़रा कपड़े बदल के आता हूँ, यानी वो घर पे बैठे थे। खैर एनीवेज, तो कहने का मकसद ये कि अच्छा उन सब चीज़ों के बावजूद ज़रा मामला मुझे स्लो लगा। कराची में मामला तेज़ है, कराची में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कराची में ज़ाहिर है क्राइम रेट ज़्यादा है, और ऐसे जो तरक्की याफ्ता शहर होते हैं उनमें ऐसे ही होता है, चाहे आप लॉस एंजल्स की बात कर लें, चाहे आप ह्यूस्टन की बात कर लें, आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, या लंदन की बात कर लें, इन जगहों पे ऐसे ही होता है। मैं देखूँ मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं किया। हाँ, मुझे लाहौर ऐसा लगा, ये मैं लिखा इधर मैंने, कि इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री टू मी, सही है ना, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कराची से किसी दूसरे मुल्क चला गया, सही है ना, ऐसा बिल्कुल बहुत डिफरेंट मुझे फील हुआ, सही है। अच्छा एक और बड़ा पॉइंट, जब मैं उधर गया था वो था 9-10 मुहर्रम, तो मुझे वहाँ के गरीब लोग जो थे ना वो भी बड़े डिफरेंट थे, वही मुझे बड़े डिसेंट से मालूम हुआ। क्यों? क्योंकि 9-10 मुहर्रम पे आप देखते हैं ना कभी कभार वो कभी कभार क्या, कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उधर ऐसा मुझे कोई नज़र नहीं आया, कोई ऐसी कोई सबील किसी ने लगाई हुई है, जुलूस वगैरह, लेकिन गाड़ी रोक के लोग कुछ दे रहे थे खाने पीने वगैरह का, जो 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को होता। तो वहाँ के जितने गरीब भी जमा होते थे ना, अव्वल तो नज़र नहीं आ रहे थे, तो जो जमा होते थे ना वो भी सारे मोटरसाइकिल पे आते थे, CD70 है उस पर, और वो आके बड़े डिसेंट तरीके से और खाना वाना ले रहे थे। तो मैं कह रहा था कि देखो यहाँ के गरीब जो हैं वो भी डिफरेंट है थोड़े, सही है। कराची में तो बहुत लूट मार हो जाती है सिग्नल पे। अच्छा, कुछ एरियाज़ ऐसे बने हुए थे डिफेंस में, आई थिंक इट वाज, मैं नाम भूल गया, राहा या राही या पता नहीं कुछ इस तरह, वो तो हकीकत में ऐसे थे जैसे यहाँ पर टेक्सास में बने हुए कुछ एरियाज़ या दुबई में बने हुए इस तरह के, वहाँ लॉट्स और शॉपिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स और वॉकिंग स्ट्रीट्स और वो सारी, वो तो वाकई में बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने रेप्लिका और कॉपी किया हुआ था। कराची में जगह ही नहीं, कहाँ बनाएंगे, सही है ना, या तो वो सुपर हाईवे के पास जाके बनाएंगे। खैर एनीवेज, इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप कहाँ रहेंगे, आई डोंट नो, कराची में रहेंगे, क्या करेंगे हैं। वो कहते हैं ना, वो लंदन के लिए शायद कहते हैं कि आप कराची से लड़के को तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन लड़के में से कराची को बाहर नहीं निकाल सकते, यही वाली सिचुएशन है। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया था, अभी मुझे जर्मनी पे ही बनानी है, जो माई विजिट टू जर्मनी, माई विजिट टू एम्स्टर्डम, इतने दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो खैर मैंने कहा आप लोगों के साथ अपना एनालिसिस शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ, थैंक यू।